अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, नमाज का तीसरा फ़र्ज़ जो क़िरात है उसके मुताल्लिक़ मसाइल बयान करने का सिलसिला शुरू है। आइए शुरू करते हैं कि अगर क़याम में सना, तावुज़ और तस्मिया पढ़ना भूल गया और क़िरात शुरू कर दी तो इआदा न करे कि उनका महल ही फ़ौत हो गया। यूँ ही अगर सना पढ़ना भूल गया और तावुज़ शुरू कर दिया तो सना का इआदा न करे। तावुज़ से मुराद औज़ु बिल्लाह और तस्मिया से मुराद बिस्मिल्लाह। तो अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहने के बाद उसको सना पढ़ना चाहिए, उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना चाहिए, उसके बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं किया, वो अल्लाहु अकबर कहने के बाद डायरेक्ट सूरह फ़ातिहा यानी अलहम्द पढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसी सूरत में जब उसे याद आए कि हमने सना और औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह छोड़ दिया है तो फिर अब उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी सना और औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप सूरह फ़ातिहा शुरू कर चुके हैं। ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी। इमाम ने जहर यानी बुलंद आवाज़ से क़िरात शुरू कर दी। आप जहरी और सिर्री में फ़र्क समझ लें कि वो नमाज जिसमें क़िरात बुलंद आवाज़ से की जाती है उसको जहरी नमाज कहते हैं। जैसे जहरी नमाज में फ़जर, मगरिब, ऐशा ये तीनों नमाज जहरी नमाज है। इन नमाज़ों में क़िरात बुलंद आवाज़ से की जाती है। इसी तरह सिर्री नमाज वो नमाज जिसमें क़िरात धीरे की जाती है, इतना धीरे कि जो क़िरात कर रहा हो वो खुद सुने। जैसे कि ज़ोहर और असर ये दो नमाज़ें सिर्री नमाज हैं और फ़जर, मगरिब, ऐशा ये जहरी नमाज है। तो इमाम ने जहर यानी बुलंद आवाज़ से क़िरात शुरू कर दी तो मुक़्तदी सना न पढ़े, अगरचे दूर वाली सफ़ में होने या बहरा होने की वजह से इमाम की आवाज़ न सुनता हो। जैसे जुमा व ईदैन में पिछली सफ़ के मुक़्तदी के बवजह दूर होने के क़िरात नहीं सुन पाते और इमाम क़िरात बिस्सिर यानी आहिस्ता पढ़ता हो, मसलन ज़ोहर या असर में, तो मुक़्तदी सना पढ़ सकता है। यानी कहने की का मंशा ये है, इसका ख़ुलासा यही है कि अगर इमाम बुलंद आवाज़ से क़िरात कर रहे हो जैसे फ़जर या मगरिब, ऐशा में, और अगर कोई शख्स आया, मुक़्तदी आया और वो नमाज शुरू करना चाह रहा है तो नियत के बाद बिल्कुल खामोश रहे, उसे सना पढ़ने की उस वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमाम की क़िरात हो रही है। ये आम तौर पर जुमा में या ईदैन वगैरह में होता है। तो जहाँ इमाम क़िरात कर रहा हो उसके बाद आप नमाज शुरू करें तो बिल्कुल खामोश रहें, सना पढ़ने की उस वक्त ज़रूरत नहीं है। हाँ, और अगर वो नमाज यानी सिर्री नमाज जिसमें क़िरात धीरे की जाती है उसमें अगर आप नमाज में शामिल होते हैं तो फिर आप सना पढ़ सकते हैं। मसला, क़िरात ख़त्म होते ही मुत्तसिलन रुकू करना वाजिब है। यानी इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत पढ़े और उसके बाद फ़ौरन रुकू करे, यानी उसके बाद कोई सूरत पढ़ने के बाद ठहरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके बाद फ़ौरन मुत्तसिलन फ़ौरन रुकू करे। चाहे वो इमाम नमाज पढ़ा रहा हो या आप अकेले नमाज पढ़े, दोनों में यही हुक्म है। मसला, रुकू के लिए तकबीर कही मगर अभी रुकू में न गया था, यानी घुटनों तक हाथ पहुँचने के काबिल नहीं झुका था कि और ज़्यादा पढ़ने का इरादा हुआ तो पढ़ सकता है, कोई हरज नहीं। यानी इमाम या कोई मुक़्तदी सूरह फ़ातिहा पढ़ी, उसके बाद कोई सूरत पढ़ी या कोई आयत पढ़ी और उसके बाद फिर वो अल्लाहु अकबर कहा और रुकू में जाने के लिए कहा ही था
कि वो उसका हाथ जो है घुटने के बल नहीं पहुंचा, तो ऐसी सूरत में उसका इरादा ये हो गया कि और क़िरात कर लेते हैं उसके बाद रुकू में जाएंगे, तो ऐसा कर सकता है अगर उसका हाथ घुटने के बल नहीं गया हो तब। मसला, नमाज में अलहम्द शरीफ के बाद सहवन सूरत मिलाना भूल गया, यानी भूल से, सहवन यानी भूल से, नमाज में अलहम्द शरीफ के बाद सहवन सूरत मिलाना भूल गया, तो अगर रुकू में याद आ जाए तो फ़ौरन खड़ा होकर सूरत पढ़े, फिर दोबारा रुकू करे। यानी अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और वो अलहम्द के बाद फ़ौरन रुकू में चला गया, अब उसे रुकू में याद आ रहा है कि अरे हमने अभी तो सूरत पढ़ी ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर से वो खड़ा होकर सूरत पढ़े, उसके बाद फिर रुकू में जाए। फिर नमाज तमाम करके, यानी पूरी नमाज अदा करके आखिर में सजदे सहव करे, और अगर सजदा में याद आए तो सिर्फ आखिर में सजदे सहव कर ले तो नमाज हो जाएगी और नमाज दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसमें दो सूरत है, अगर इमाम या कोई नमाज पढ़ने वाला अलहम्द के बाद डायरेक्ट रुकू में चला जाता है और रुकू में उसको सूरत या ये बात याद आ जाती है कि हमने अभी सूरत पढ़ी ही नहीं, तो खड़ा होकर सूरत पढ़कर फिर दोबारा रुकू में जाए। लेकिन अगर वो सजदा में चला जाता है तब उसे ये बात याद आती है कि हमने तो सूरत पढ़ी नहीं है, तो ऐसी सूरत में पूरी नमाज यूं ही अदा कर ले और आखिर में सजदा सहव करे। मसला, नमाज में आयत सजदा पढ़ी और सजदा में सहवन यानी भूल से 3 आयत पढ़ने के वक्त जितनी देर या ज़्यादा की देर हो गई तो सजदा सहव करे। यानी नमाज में कोई आयत सजदा पढ़ी तो आयत सजदा पढ़ने के बाद फ़ौरन सजदा करना चाहिए, लेकिन अगर आयत सजदा के बाद इतनी देर उसने ताख़ीर कर दी कि वो 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा जा सकता है, तो फिर वो आखिर में सजदा सहव करे। मसला, अगर सिर्री नमाज में, सिर्री नमाज से मुराद यानी जोहर और असर, अगर सिर्री नमाज में इमाम ने भूल कर एक आयत बुलंद आवाज़ से पढ़ दी तो सजदा सहव वाजिब होगा, और अगर सजदा सहव ना किया या कसदन बुलंद आवाज़ से पढ़ा तो नमाज का इआदा वाजिब है, यानी नमाज को फिर से पढ़ना वाजिब है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जोहर या असर जो ये सिर्री नमाज है, इसमें भूल से ये धीरे क़िरात की जाती है, लेकिन अगर इमाम एक आयत बुलंद आवाज़ से पढ़ दिया तो ऐसी सूरत में वो आखिर में सजदा सहव करे, और लेकिन अगर इमाम ने जानबूझकर एक आयत बुलंद आवाज़ से पढ़ी तो फिर वो नमाज का इआदा करेगा। मसला, कुरान की हर आयत पर वक्फ मुतलक़न बिला किराहत जायज़ बल्कि सुन्नत से मरवी है। यानी कुरान आप पढ़ते होंगे तो उसमें एक गोल वाला दायरा रहता है, तो वो तो आयत है ही है, लेकिन उससे पहले भी कहीं पे जीम की निशानी रहती है, कहीं पे सीन, कहीं पे ला मर्ज़बर ला, तो यहाँ पर ला की जगह जो ये वक्फ है यहाँ पर ठहरने की इजाज़त नहीं है, और सीन जीम वगैरह ये हर जगह ठहरने की इजाज़त है। तो अगर कोई शख्स पूरी आयत न करके वही जीम या सीन पर ठहर कर रुकू सजदा करता है तो फिर भी उसकी नमाज हो जाएगी। तो कुरान की हर आयत पर वक्फ मुतलक़न बिला कराहत जायज़ है, यानी उस जगह पर उस अलामत पर अगर रुकू सजदा करके नमाज पढ़े तो उसकी नमाज हो जाएगी, और ऐसा करना ये सुन्नत से मरवी है। बल्कि जिस आयत पर ला की अलामत हो, यानी ला की वो अलामत है जहाँ पर आम तौर से रुका नहीं जाता है, ठहरा नहीं जाता है, वक्फ नहीं किया जाता है, लेकिन अगर उस ला की अलामत पर भी अगर अपनी क़िरात रोक कर रुकू सजदा करेगा फिर भी उसकी नमाज हो जाएगी। मसला, सूरह फातिहा की इब्तिदा में तस्मिया पढ़ना सुन्नत है, और सूरह फातिहा के बाद अगर कोई सूरत या किसी सूरत की शुरू की आयतें पढ़े तो उनसे पहले तस्मिया पढ़ना मुस्तहब है। पढ़े तो अच्छा, ना पढ़े तो हर्ज नहीं। यानी अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो तो सना के बाद जो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना उस वक्त सुन्नत है, और सूरह फातिहा के बाद जो सूरत मिलाते हैं उस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ये मुस्तहब है।
पढ़ेंगे तो सवाब होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई हरज नहीं है। मसला, नमाज की हर रिकात में इमाम और मुनफरिद, मुनफरिद से मुराद यानी अकेले नमाज पढ़ने वाला, तो नमाज की हर रिकात में इमाम और मुनफरिद को सूरह फातिहा में यानी वलगालीन कहने के बाद आमीन कहना सुन्नत है, चाहे वो इमाम हो या मुक्तदी या अकेले नमाज पढ़ने वाला। मसला, इमाम की आवाज़ किसी मुक्तदी तक न पहुंची मगर उसके बराबर वाले मुक्तदी ने आमीन कही और उसने आमीन की आवाज़ सुन ली, अगरचे इस मुक्तदी ने आहिस्ता कही है तो ये भी आमीन कहे। यानी इमाम क़िरात कर रहा हो, वलगालीन पर सूरह फातिहा में वो पहुँचे, लेकिन कभी कभी क्या होता है मुक्तदी का जहन भटक जाता है और वो वलगालीन पर वो आमीन नहीं कह पाता है, उसको पता ही नहीं कि इमाम कहाँ पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई उसके बगल वाला आमीन धीरे से कहे और उसकी आमीन की आवाज़ सुन ले तो उसके बगल वाला भी आमीन कहे। यानी जिसने क़िरात, इमाम की क़िरात में वलगालीन नहीं सुना लेकिन बगल वाले से आमीन सुन ली तो वो भी आमीन कहे। अगरचे इस मुक्तदी ने आहिस्ता कही है तो ये भी आमीन कहे, गर्ज के ये इमाम का वलगालीन कहना मालूम हुआ तो आमीन कहना सुन्नत है। और जाहिर सी बात है अगर इमाम वलगालीन कहेगा और मुक्तदी वलगालीन सुने तो फिर उस वक्त उसको आमीन कहना सुन्नत हो जाएगा। फिर चाहे इमाम की आवाज़ सुनने से मालूम हो या किसी मुक्तदी के आमीन कहने से मालूम हो, यानी यहाँ पर बिल्कुल बात ज़ाहिर व बाहिर हो जाती है कि वलगालीन कहेगा तो वो आमीन कहेगा, आमीन कहना उस वक्त सुन्नत हो जाएगा। अगरचे उसके बगल में कोई आमीन कहे उससे मतलब नहीं है, बस वलगालीन इमाम की आवाज़ सुन ली तो उसे आमीन कहना ही होगा। मसला, सिर्री नमाज वही ज़ोहर और असर, सिर्री नमाज में इमाम ने आमीन कही और मुक्तदी उसके करीब था और मुक्तदी ने इमाम की आमीन कहने की आवाज़ सुन ली तो मुक्तदी भी आमीन कहे। जैसे ज़ोहर और असर की नमाज इसमें धीरे क़िरात की जाती है तो इमाम सूरह फातिहा कब पढ़ता है उसे ये मुक्तदी को मालूम नहीं रहता, तो इमाम जब क़िरात करे और यहाँ पर उसके करीब वाला अगर वो धीरे से आमीन कहते हैं और उसके करीब वाला अगर आमीन की आवाज़ सुन लेता है तो ये भी आमीन कहे, मुक्तदी भी आमीन कहे। मसला, अगर किसी ने फ़र्ज़ नमाज की पिछली 2 रिकात में सहवन यानी भूल कर या जानबूझकर अलहम्द शरीफ के बाद कोई एक सूरत मिलाई तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं, उसकी नमाज में कुछ खलल ना आया और उसको सजदे सहव करने की भी ज़रूरत नहीं। यानी क्या कह रहे हैं, अगर किसी ने फ़र्ज़ नमाज की पिछली 2 रिकातों में, यानी आमतौर से क्या होता है ये, और ये ज़रूरी भी है कि अगर वो 4 रिकात फ़र्ज़ नमाज है जैसे ज़ोहर असर की, तो पहली 2 रिकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ी जाती है और आखिर की 2 रिकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। तो अगर आखिर की 2 रिकात में अगर किसी ने सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ दिया तो फिर भी उसकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। बस आज इतना ही रहने देते हैं, इंशाअल्लाह और कल बयान किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम मलिका करीमा बादशाह बंदा नवाज़ा कारसाज़ या रहमान राहिमीन। या अल्लाह हम सब के पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा। शरीयत मुत्तहरा के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा मौला करीम, और नमाज को सही सही अदा करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा